हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि जो भी आपने अभी पहले सीखा है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं द मैजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिलो बेस मेथड, राइट। तो इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, बिलो बेस का मीनिंग क्या होता है ये आप जानते हैं। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। ये हमने इससे पहले प्रैक्टिस किया था, जिसका आंसर कुछ ही सेकंड में आ गया था। आपका भी आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, आपकी मास्टरी इसमें हुई होगी फॉर श्योर। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि बिलो बेस का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप क्या बेस का मीनिंग जान चुके हैं। बेस क्या है, राइट, जानते हैं आप। जो भी होल नंबर है वो बेस है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 100 बेस की बात करते हैं, ठीक है। और एक सम है 97 मल्टीप्लाइड बाई 94, मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े नंबर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, छोटे की बात कर लेते हैं। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस सम को। मान लीजिए ये है 997 मल्टीप्लाइड बाई 994। अब अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको कितना समय लगेगा, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर्स को, और जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ लिखेंगे, है ना, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी डिजिट्स को, जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप इसको 2 बार क्रॉस करेंगे या 0 लिखेंगे, और फिर इस 9 की जो वैल्यू है, जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगी, उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और उसके बाद में आपका आंसर आएगा। यही करेंगे, राइट। लेकिन ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 1000 बेस का हम ले रहे हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि इसको सॉल्व करने में लगभग कितना समय लगेगा। 2-3-4 मिनट लगेंगे। क्या ये गारंटी है कि आपका आंसर सही आएगा ही आएगा? क्योंकि देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, फिर कैरी ले जाकर एडिशन वगैरह भी कर रहे हैं, ये सारे काम हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। ये है सामान्य मेथड, साधारण मेथड जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आज आप सीखने वाले हैं स्मार्ट स्पीडी वैदिक मैथ्स का मेथड, कि किस तरीके से इसको 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सके और बिल्कुल सही सॉल्व किया जा सके। सो आर यू रेडी टू लर्न दिस मास्टर मेथड, दिस अमेजिंग मेथड, जो आपको हेल्प करेगा बिलो बेस के सारे मल्टीप्लिकेशंस को बहुत ही कम समय में करने में, बहुत अच्छे से करने में। यस, एक्साइटेड? फैंटास्टिक, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, छोटी, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होगी, फिर उसके बाद में हम इस एग्जाम्पल पाएंगे। तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 98 मल्टीप्लाइड बाई 92, राइट। अगर ये हमें करना है तो हम इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो हमें सॉल्व करनी है वैल्यू, उसका बेस क्या है। तो 98 और 92 दोनों का जो बेस है वो क्या है, 100 है, राइट। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको लिखेंगे यानी हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कॉम्प्लीमेंट और बेस के, तो आप जानते हैं कि 98 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 होगा, और 92 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 8 होगा। क्या आपको याद है? फैंटास्टिक। इतना करने के बाद में यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं है। हमने क्या किया, हमने 98 के कॉम्प्लीमेंट को लिखा, वो है 2, क्योंकि 98 + 2 = व्हाट, बेस बन जाएगा 100। 92 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8, तो 92 + 8 = व्हाट, 100। तो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गए, 98 का 2 हो गया, 92 का 8 हो गया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमें पहले किस चीज पर ध्यान देना है, हमें सही प्रैक्टिस और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। स्पीड अपने आप बाद में आएगी जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे रिपीटेशन के साथ, राइट। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप होगा 98 - 8, राइट। 98 - 8। अभी इसको समझिएगा बस, क्या वैल्यू आएगी, 90 आई, ठीक है। या अगर मैं 92 - 2 करूं, मतलब चाहे मैं इसका माइनस करूं या इसका माइनस करूं, 92 - 2, तो भी क्या वैल्यू आएगी, 90 आएगी। एक ही सेम वैल्यू आएगी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को यहां पर ऐसे लिख दूंगा, और ऐसे मैं एक लाइन बना दूंगा जिससे अलग अलग वो समझ में आया मुझको कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है। क्या यहां तक सब क्लियर है? तो मैंने क्या किया, या तो 98 में से 92 के कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया, जो ये मैंने यहां लिखा हुआ है, या 92 में से 98 के कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। कुछ भी मैं करूंगा तो भी वैल्यू सेम आएगी, 90 आएगी। ये हुआ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा कि ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, आंसर विल बी व्हाट, 16। उसको मैं कहां लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9016। आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। आइए कैलकुलेटर से हम यहां पर चेक करते हैं। 98 मल्टीप्लाइड बाई 92, मैंने ओपन किया कैलकुलेटर, 98 मल्टीप्लाइड बाई 92, द आंसर विल बी व्हाट, 9016, जो कि हमने अभी निकाला था, 9016। इज इट क्लियर और नॉट?
यस आइए एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो इस बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे। लेट्स से 995 मल्टीप्लाइड बाय 991। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसका बेस क्या है, 1000 है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 जीरोज है और यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 3 डिजिट्स हैं, राइट। तो जितने जीरोज होंगे उसी हिसाब से डिजिट्स होंगी, या जितनी डिजिट्स होंगी उसी हिसाब से बेस होगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे बेस पता लग गया। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो 995 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। 1000 और इसके बीच में 5 की डिस्टेंस है। 991 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 होगा, राइट। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, आप याद करिए, ये जो वैल्यू है इसमें से इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है, या इसमें से यानी 991 में से 5 को माइनस करना है। किसी को भी आप माइनस करेंगे आपकी वैल्यू वही आएगी जो दोनों की सेम आएगी। 986 आएगा, 986। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी क्या हो गया, 45। अब आप कहेंगे कि आंसर निकलेगा हमारा 98645, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब पूछिए क्यों नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब यहां पर 3 जीरो हैं तो यहां पर जो डिजिट आएंगी पूरी वो 3 ही आएंगी। तो जैसे 986 तो 3 आ रही हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर 2 आ रही हैं तो हम तीसरी डिजिट को क्या करेंगे, हम 4 के आगे 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 986045। दिस इज योर आंसर। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा समय आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये ऐसे आप चुटकियों में इसको कर पाएंगे। आइए इसको समझते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। 995 मल्टीप्लाइड बाई 991 इज इक्वल्स टू 986045। आइए मैं दोबारा से अपना व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं। 986045 वो आंसर जो हमने अभी निकाला था वो हमने कैलकुलेटर से चेक कर लिया है, राइट। इसमें अगर कोई बड़ी डिजिट भी होती है तो आइए एक बड़ी डिजिट को लेकर चलते हैं जिससे और आपको समझ में आए कि हमने क्या किया। तो फॉर एग्जांपल 9992 मल्टीप्लाइड बाय 9994। मुझे अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना होगा कि इसका बेस क्या है। इसका बेस है 10,000। यहां तक तो कोई चैलेंज है ही नहीं। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा दोनों का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है 8 और इसका कॉम्प्लीमेंट है 6, राइट। उसके बाद में मुझे क्या करना होगा, या तो इसमें से इसको माइनस करूंगा या इसमें से इसको माइनस करूंगा, राइट। क्रॉस में माइनस करना है। तो अगर लेट्स से मैं इसमें से किसी भी वैल्यू को मैं माइनस करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 9986, राइट। किसी को भी माइनस करने के बाद पहला स्टेप ये हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 48। लेकिन बेस कितना है, 10,000 है, यानी कितने डिजिट्स होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 जीरोस लगा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 99860048। दिस इज आवर आंसर। आइए इस आंसर को चेक भी कर लेते हैं। तो 9992 मल्टीप्लाइड बाय 9994, आंसर इज 99860048। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं और आप उसमें देखिए कि हमारा आंसर कैलकुलेटर से मैच कर गया है। तो आपने जो अभी सीखा दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ बिलो बेस, यानी कोई भी वैल्यू अगर दोनों वैल्यूज बेस के कम होंगी, बिलो होंगी, लेस होंगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। इसके बाद जो अगला वीडियो है वो अबव बेस का है, उसमें भी हम समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है। अभी आपने अगर एक बात ध्यान दी हो तो आपने समझा होगा इसमें हमने 3 चीजों पर खास ध्यान दिया। सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि बेस क्या है, राइट। बेस पता लगने के बाद में हमने उनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाले दोनों नंबर्स के, राइट, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि हमने क्रॉस वाइज उनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया। बिलो बेस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अबव बेस में हम आगे जाएंगे तो समझेंगे उसमें क्या करना है। तो बिलो बेस यानी जिसकी वैल्यू कम है वहां पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। क्रॉस वाइज हमने माइनस किया और उस वैल्यू को लिखा, और जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को करके उस वैल्यू को हमने लिखा, और हमने चेक किया कि बेस के हिसाब से जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो पूरे फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उनको चेक करने के बाद हमने अपने आंसर को सही किया और हमने हमारा आंसर लिख दिया। तो जो आंसर नॉर्मली हमें निकालने में 2-3-4 मिनट लगते हैं उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, जिसमें हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ बहुत बार करना होता। उसके बजाय हमने चुटकियों में इस आंसर को निकाला, छोटी छोटी डिजिट्स को कैलकुलेट करके निकाला। इसीलिए इसमें वो ताकत है जो आपको एक सुपर स्टूडेंट बनने में हेल्प करती है। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस।